हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि है आपका साइंस का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें से आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद आप अन्य प्रश्नों के आंसर्स भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्पों में सबसे पहले आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें से आपका नहीं है जो वो है ऑप्शन ए है आपका उबलते पानी से जलवाष्प बनना, बी है एलपीजी का दहन, सी है बर्फ का पिघलकर जल बनना, डी है नमक का पानी में घुलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपको टिक कर लेना है बी नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर का प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में जो अम्ल उपस्थित होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट आपका है तीसरे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है विद्युत संचालन। तो विद्युत संचालन तो आपका धातुओं में प्रदर्शित किया जाता है। बी है आपका ध्वनिक प्रकृति, तो ध्वनिक प्रकृति भी किया जाता है। सी आपका चमकहीनता, तो धातुएं जो हैं चमकीली होती हैं, चमकहीनता यानी चमक नहीं होती, ये आपका सही होगा, ये नहीं होता है धातुओं में, तो सी आपका सही है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर का प्रश्न, आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। तो आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखेंगे फिफ्थ नंबर का प्रश्न आपका है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को माना जाता है। तो भूख का केंद्र मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है सिक्स्थ नंबर का प्रश्न, अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो अमीबा में जनन जो है बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सातवें नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आठवें नंबर का प्रश्न है आपका, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका उत्तल लेंस यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में पहला आपका जो है वो है प्रश्न, अम्लीय वर्षा का पीएच मान रिक्त स्थान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। नेक्स्ट आपका है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसे कहते हैं जंग। तो जंग आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई रिक्त स्थान होती है। तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर का प्रश्न, यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी स्वपरागण। स्वपरागण आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पांचवें नंबर का प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यह रिक्त स्थान से दूर हट जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब आपको याद रखना है, अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट आपका छठवें नंबर का प्रश्न है, वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वो है आपका प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है सातवें नंबर का प्रश्न, घरों में सभी विद्युत उपकरण रिक्त स्थान क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो लाइट जोड़ी जाती है कि कौन से क्रम में जोड़ी जाती है, तो वो जोड़ी जाती है आपकी समांतर क्रम में। तो घरों की लाइट आपकी समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आपके हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपका जो पहला प्रश्न है वो है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का आपका होगा वाट। नेक्स्ट आपका है नर हार्मोन। तो नर हार्मोन का होगा एस्ट्रोजन, नर हार्मोन है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट आपका है पांचवें नंबर का जाइलम।
जाइलम का है जल का परिवहन। नेक्स्ट आपका है 6वें नंबर का कार्बन धातु। कार्बन धातु का है अपररूपता। कार्बन धातु का है आपका अपररूपता। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का आपका होगा CaSO4 नेक्स्ट आपका है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना कहलाता है संचारण, याद रखिएगा, ये परिभाषा भी है, लोहे पर जंग लगना संचारण कहलाता है। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर का प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आपका प्रश्न है बेकिंग सोडे का सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडे का सूत्र होता है, याद रखिएगा, NaHCO3। नेक्स्ट आपका है ATP का पूरा नाम लिखिए। तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। फिर आपका है 3 नंबर का प्रश्न, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है। तो ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, तो वो होता है आपका मुकुलन से। मुकुलन याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 5वें नंबर का प्रश्न है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दर्पण सूत्र होता है आपका 1/F = 1/U + 1/V, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न है आपका निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वह बनता है आपका रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे आपको याद रखना है। 7वें नंबर का प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कूलाम आपको याद रखना है। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न जो कि 2 अंकीय हैं। इन प्रश्नों को आप पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 में आपके प्रश्नों के उत्तर सहित दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।